7वां दिन था महाराज परीक्षित के लिए। फूल ले आओ, एक फूल तोड़ लाओ ताजी। तक्षक जब डसने के लिए चला तो गुरु धन्वंतर से भेंट हो गई। कहाँ जा रहे हैं आप? समझाया, बोले हम परीक्षित जी को डसने के लिए जा रहे हैं। बोले हम बचाने के लिए जा रहे हैं, आओ 2-2 मिनट हमारा तुम्हारा मुकाबला यहीं हो जाए। भागवत पर रख दो माता जी। हुआ ऐसा, तक्षक जैसे ही एक हरे भरे वृक्ष में फुसकार मारी, वो हरा भरा वृक्ष जल गया। लेकिन गुरु धन्वंतर ने जैसे ही नजर घुमाई, वो सूखा हुआ वृक्ष फिर से हरा भरा बन गया। तक्षक समझ गए जे पहुंच गए तो हम परीक्षित को डस नहीं पाएंगे, धन्वंतर वो श्राप झूठ हो जाएगा। अब सोटा बन गया, धोखा दे दिया। धोखा दे करके गुरु धन्वंतर समझ नहीं पाए, हाथ में उठा लिया और पीठ कंधे पर रखा तो पीठ में डस लिया। समझ गए कि धोखा दे दिया तक्षक ने, क्योंकि जहां तक उनकी नजर नहीं जाती थी जहां तक नजर नहीं जाती थी तहां तक जहर का असर खत्म नहीं होता था। अब पीठ पर डस लिया, नजर तो जाने की रही, तो चेलाओं से ये कहा कि हमारे ऊपर ढाक बजाओ। 3 महीना तक ढाक बजत रही, और 3 महीनों तक जब ढाक बजत रही, फिर तक्षक आए, क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी के ऊपर ढाक बजा रहे हैं। अरे जिंदा हो तो ढाक बजाओ, वे मर गए हो तो तुम क्यों मरे जा रहे हो? निकाल के देखा तो गुरुजी जिंदा निकले। बोले कौन है आया? बोले कि ब्राह्मण देवता आया। बोले ब्राह्मण नहीं, वो तक्षक होगा। अब हम तुम्हें बताते हैं कि 1400 उचेला हमें काटो, और काट के 1400 उचेला रांध के हमें खाओ। तो एक नहीं, अरे हुए 1400 धन्वंतर। चेला जब तुम ढाक बजाओगे तो बहुत सुंदर हमारे जैसे बलवान बन जाओगे। इतनी बात प्रेमी सज्जनों जिस समय कही है तो 1400 चेलाओं ने काट के रांधा, लेकिन तक्षक आ गया। गुरु को खाओगे तो नरक में जाओगे। क्या कह रहे हैं? बोले हड्डियां फेंक दो, तो वो गंगा जी में हड्डियां फेंकवा दी। और गंगा जी में जब फेंकते काने चेला ने कही, बोले गुरु जी ने कह दिया वो चाहे नरक में जाए चाहे स्वर्ग में। उतना ही चाका, उतना ही हमारे देश भारत में जादू है, बाकी का जादू बंगाल में पहुंच गया। बंगाल में एक धोबी अपने पति से नाराज होकर के गंगा जी में कूदने के लिए आई थी, लेकिन गंगा जी में जब कूदी क्या हुआ? बोलो तो पहचान बोलो
तक पहुंच गया और जब बंगाल में पहुंचा, अब बंगाल में आज भी बहुत जादू है। तक्षक पुष्प बन के बैठ गया। आओ परिचय जी। अरे 101 रुपए विवेक यादव ग्राम बुढ़र्रे से। कौन सा बुढ़र्रा? राजेश शास्त्री जी वाला? अच्छा, धोमरी वाला। मैं भगवान से कामना करेंगे परमात्मा हमेशा आगे बढ़ाता रहे। मेरी भगवान से प्रार्थना, यही आकांक्षा है। दोनों हाथों में जैसे पुष्प थमाया, पूरा शरीर पक गया था, लेकिन परीक्षित जी की केवल नाक कच्ची रह गई थी। और नाक कच्ची रह गई थी, नाक से सूंघो। सूंघोगे ना? सूंघ लो। कितने खाना? अच्छा, तब खड़े रहो ऐसे। परीक्षित के लिए विमान आया स्वर्गधाम के लिए। बता बोल परीक्षित महाराज की। अब वहां नहीं बैठेंगे आसन पर, अब आसन पर नहीं बैठेंगे, उसमें आसन छोड़ना है, ठीक है। आए देखते हैं इस तरीके से कथा पर विराम लगाया गया। आए